अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं फराज अहमद। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज इस खबर के साथ करते हैं। मारूफ राइटर खलीलुर रहमान को अगवा करने से आइस का नशा किया प्लान कैफे में बनाया गया। वारदात में 8 से ज्यादा दोस्त शामिल थे। मॉडल आमना उरूज रातों रात अमीर होना चाहती थी। उसने बड़े रोमांटिक अंदाज में खलीलुर रहमान कमर को फ़ोन पर घर आने की दावत दी। अगवा से पहले रिहर्सल भी की गई। खलीलुर रहमान को डराने के लिए पाँव के करीब फायरिंग की तो उनकी हालत गैर हो गई। गैंग के तमाम अरकान समझे कि खलीलुर रहमान कमर को हार्ट अटैक हो गया है। 1 करोड़ तावान का प्लान था। खलीलुर रहमान की हालत देखकर तावान कम करके 10 लाख रुपए किया। वारदात के दौरान खलीलुर रहमान को थप्पड़ों का निशाना भी बनाया और तशद्दुद भी किया गया। 2 साथी मारूफ ड्रामा निगार के डायलॉग बोलकर खूब कहे लगाते रहे। रकम का इंतजार करने के बजाय खलीलुर रहमान कमर को गाड़ी से बाहर फेंका और फरार हो गए। और अभी खबर है कि सिंध हुकूमत ने गर्मी की तातीलात में 14 रोज का इजाफा कर दिया है। बच्चों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं। कहते हैं कि शदीद गर्मी में स्कूल जाना बहुत मुश्किल था। छुट्टियों की खबर सुनकर दिल गार्डन हो गया। पहली तारीख से स्कूल जाना था तो बहुत गर्मी थी। मैं सोच रही थी कैसे जाएंगे इतनी गर्मी में, लेकिन जब से ये खबर सुनी है कि स्कूल की और छुट्टियां बढ़ चुकी हैं तो दिल बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है। मुझे बहुत खुशी हुई है। ट्यूशन की स्कूल की छुट्टियां पड़ गई हैं गर्मियों की 15 दिन की। हमें खबर मिली है कि स्कूल नहीं खुलेंगे तो 15 दिन की छुट्टियां पड़ गई हैं तो बहुत खुशी हुई है। अब मुझे खुशी है 15 दिन की छुट्टियां पड़ गई हैं। स्कूल की छुट्टियां पड़ गई 15 दिन की, मेरे को बहुत खुशी हुई है। मज़े करेंगे। जब 15 दिन की छुट्टियां पड़ गई है बहुत खुश हो चुका। शदीद किस्म की गर्मी है और इंतहा लोड शेडिंग है। गवर्नमेंट वालों ने हमें 15 छुट्टियाँ दी है, वो बहुत अच्छी बात है। सिंध गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा फैसला लिया है कि हमें 14 दिन छुट्टियां मिली हैं। हम इसमें अपना होमवर्क फुल कर देंगे। गवर्नमेंट का ये बहुत ही अच्छा इकदाम है क्योंकि अभी सिंध में और पूरे पाकिस्तान में गर्मी का जो दर्जा है वो बहुत ज़्यादा है। तो ऐसी सूरत हाल में बच्चों का स्कूल जाना बहुत ही खतरनाक था। सर जो सिंध में बहुत ज़्यादा गर्मी है, गर्मी की वजह से जो छुट्टियां बढ़ाई गई हैं बच्चों की, बहुत अच्छा फैसला है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट ने जो छुट्टियों का ऐलान किया तो अभी मजीद जो है इसमें 14 दिन की तोसी की है। बड़ा अच्छा इकदाम है। मैं सिंध गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने हमें 15 दिन और छुट्टियाँ दी और हमारा जो होमवर्क था वो भी कम्प्लीट हो जाएगा और हम कहीं घूमने चले जाएंगे। सिंध गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने 15 दिन और छुट्टियाँ बढ़ा दी। मेरा होमवर्क अभी कंप्लीट नहीं था और मैं अपना होमवर्क भी कंप्लीट कर लूँगी। तो जनाब बच्चों के तो मज़े आ गए। सिंध हुकूमत ने गर्मी की छुट्टियों में इजाफा कर दिया। छुट्टियां 14 अगस्त तक बढ़ाई गई हैं। मजीद छुट्टियां मिलने पर बच्चों ने मजीद प्लान भी बना लिए। जानते हैं मोहम्मद काशान से जो कि बच्चों के साथ ही मौजूद हैं। जी काशान, क्या कहना है बच्चों का? बिल्कुल देखें, महकमा तालीम के फैसले के बाद कराची में जो है 14 रोज की छुट्टियों में इजाफा कर दिया। अब कराची के स्कूल जो है वो 14 अगस्त के बाद खुलेंगे। तालीमी सरगर्मियां जो है वो मुअत्तल रहेंगी। बच्चे कितना खुश है। मेरे हमरा जो एक बच्ची मौजूद है, इनसे बात करेंगे। भाई स्कूल जो 14 अगस्त के बाद खुलेंगे, कैसे एंजॉय करोगी आप? हम बहुत मजे करेंगे, घूमने जाएंगे, खूब एंजॉय करेंगे। जाएंगे। चलो खुश हो जाओ आप। चले भाई, देखें मेरे अकम में बच्चे जो है कुछ दिखाई दे रहे हैं। कैमरा मैन साहिब कमाल से गुजारिश करूंगा कि बच्चे जो है कितना खुशी से स्कूल की छुट्टियां बढ़ने में हमें यहाँ पर। काशान, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते हैं और अफसोसनाक खबर देंगे आपको गुजरांवाला से, जहां बिजली का बिल ज़्यादा आने पर बड़े भाई ने छोटे भाई की जान ले ली। 14,000 का बिल आने पर दोनों भाइयों में तकरार हुई। झगड़ा इतना बढ़ गया कि बड़े भाई ने तेज़दार आला निकाला और भाई के गले पर मार दिया। मकतूल जख्मों की ताब न लाते हुए मौके पर दम तोड़ गया। मुलजिम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। महंगाई ने सचमुच आवाम को मार डाला। बिजली का बढ़ता बिल लोगों की जानें लेने लगा। गुजरांवाला के इलाके प्रिंस रोड पर बिजली के बिल के पैसों पर 2 भाइयों में झगड़ा हो गया। बिजली के बिल का झगड़ा इतना बढ़ा कि बड़ा भाई छोटे भाई को धक्के देता हुआ घर के बाहर ले आया। बिल के उत्तों झगड़ा होया दोवां भरावां दा ते बड़े भरा ने छोटे भरा नूं कतल कर दिता है। मैनू फोन आया दुकान ते कि ऐसा मामला होया। मैं गया वहाँ तो मेरे आउंदियां नूं डेथ हो गई सी। भाई के सर पर पत्थर दे मारा, फिर भी दिल ना भरा तो तेजधार आला निकाला और भाई के गले पर फेर दिया। भाई मौके पर ही जाँ बहक हो गया। हर फैसले पे झगड़ा होता था तो वो आज इतना ज़्यादा होया कि उसने कत्ल ही कर डाला। वो कह रहा था मैं कहाँ से बिल दूँ, बच्चों का पेट पालूँ। हर महीने 20-25 हज़ार रुपया बिल आना। मजदूरियाँ कर देने, सिलमे सतारे का काम कर मजदूरी कर देने मिस्त्रियों के नाल, तो बिल कितों देना।
अहले खाना का कहना है कि दोनों भाई मिल बांट कर बिल अदा करते थे। झगड़ा सिर्फ इस बात पर हुआ कि बड़े भाई ने कहा कि तुम बिजली ज्यादा इस्तेमाल करते हो, इसलिए ज्यादा बिल तुम दोगे, और बात जान तक चली गई। वो बिल की वजह से उन दोनों के भाइयों में आपस में झगड़ा हुआ। वो कह रहा था मुझे बिल दो, उसने बोला काम नहीं है, मैं कितों बिल तेन देवां, मेरे को नहीं है, मैं हुण नहीं इन्ना बिल दे सकदा, मैं दे देंगा पर हुण मेरे को नहीं, इन्ना तो बिल आंदा हर महीने। मैं भी समझाया, मैं कह ना लड़ो तुसी, कोई नहीं गल ना लड़ो, बस गुस्से च आके तैश आके उन्होंने इन्ना जो बिल ही इन्ने घल्ले ने, लोगों के पुत्तर मरन दे ने तो की करिए असीं हुण। पुलिस के मुताबिक दोनों भाई मेहनत मजदूरी करते और एक ही मकान में रहते थे। घर का बिजली का बिल 14,000 रुपए आया था। पुलिस ने कत्ल में मुलव्विस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। बिजली के भारी भरकम बिलों के खिलाफ अवाम फट पड़े। कहा कि बिजली आती नहीं और बिल हजारों में आ जाते हैं। अंधे हैं, गूंगे हैं, बहरे हैं, उन्हें नजर नहीं आ रहा। सब पता है उन्हें, उनका तो काम ही यही है कि अवाम को मारा, शुरू से उन्होंने मारा। वो अपने मिशन पे कायम है। बिल देने को तो काबिल नहीं हम तो गुर्दे बेचने को फिर रहे हैं, बच्चे बेचने को फिर रहे हैं। आटा पूरा करे, पेट्रोल पूरा करे, क्या पूरा करे। जो ये वादे करते हैं ना अवाम से, इनको पूरे करने चाहिए। जब ये इक़्तिदार में आ जाते हैं फिर उसके बाद ये अपने वादे भूल जाते हैं। ओए होए, घर का बिल तो ना ही पूछें, रोना आ जाता है और सांस जो है ना ऐसे बस ऐसे लगता है कि बस जान ही निकल गई। 14,000 रुपये बिल आया। बिजली का बिल पे करें कि घर के अखराजात वो देखें। आम शहरी का जीना हराम कर दिया इन्होंने। 100 यूनिट चल जाए, 200 यूनिट, 200 के ऊपर 1 यूनिट भी चला जाए तो ये 6,000 रुपए का टीका लगा देते हैं। 201 यूनिट हुआ है और हमारा बिल 15,000 है। हम कहाँ जाएं, कहाँ मरे, इन्होंने तमाशा बना रखा है इन्होंने। 24 घंटे में तकरीबन 12 घंटे लाइट नहीं होती है। उसके अलावा भी 12 से 12,000, 16,000, 18,000 तक का बिल आया। बिलों ने ऐसी हालत बुरी की हुई है, घर का गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया। जब से ये हुकूमत आई है, हुकूमत ने बेड़ा गर्क कर दिया है। आमदनी है ही नहीं, टैक्सों के ऊपर टैक्स लगाए जा रहे हैं। तो गरीब कहाँ से देगा मेरे भाई? अमीरों के ऊपर टैक्स लगाओ, तुम गरीबों के ऊपर लगाते हो टैक्स। इस बार जो बिल 22,000 रुपये आया है, ये किस तरीके से भरे? पिछला 18,000 का जो बिल है वो भरते हुए हमारे को जो है बड़ी तकलीफ और परेशानी होती थी। हमारी दरख्वास्त है गवर्नमेंट से, खुदा का वास्ता है, या तो जान से मार दो, खुदा रसूल का वास्ता है गवर्नमेंट को, ये मेरे बाबा खुदा के लिए अपनी अय्याशी कम करो, ये बिल वही रेट करो जो पहले था। तो कराची के शहरी बिजली की लोड शेडिंग के साथ साथ ओवर बिलिंग से बेहद परेशान हैं। शहरियों का कहना है कि घरों के किराए से ज़्यादा बिजली के बिल आ रहे हैं। तफसीलात बोल न्यूज़ के नुमाइंदे साद शरीफ से जानते हैं। जी साद, बताइए शहरी क्या कहते हैं? हाँ जी बिल्कुल, शहर कराची में लोड शेडिंग से सताई हुई आवाम, एक तरफ तो 12 और 14 घंटे की लोड शेडिंग, जबकि दूसरी जानिब शहरियों का ये कहना है कि जब बिल आते हैं हमारे घरों पे तो इतना तो हमारे घर का किराया नहीं है जितना बिल दिया जाता है। मैं इस वक्त भी एक घर में मौजूद हूँ, एक खातून मेरे साथ मौजूद है। अम्मा बताइएगा कितना बिल आ रहा है आपका? 1-1.5 लाख का बिल था, तो अब जो है 1,000 किस्त करवा कर आए हम, तो अभी 1,000 बिला वजह का भर रहे हैं। कि इलेक्ट्रिक में गए तो वहाँ इतनी बदतमीजी होती है कि वहाँ औरतों की कोई रिस्पेक्ट नहीं है। मैं गई थी तो वहाँ पर उन्होंने इस तरीके से कह के भगा दिया, जाओ जाओ यहाँ से। हम जाते हैं कि हम इस हुकूमत से बिल्कुल बहुत परेशान है, ये कुछ नहीं कर सकते। अब चाहिए ये कि हमारे बिल को माफ़ किया जाए और ये लोड शेडिंग को ख़त्म किया जाए। अगर घर के अंदर बैठे तो उनका ये हाल होता है, जो हाल इस वक्त आप मेरा भी देख रहे हैं। इस गर्मी में ये हाल इन खातून और इनके जो होते हैं उनका भी यही हाल होता है। जब आप बिजली फराम करते हैं तो जो ओवर बिलिंग का जो सिस्टम है इसको फौरी तौर पर खत्म किया जाए। शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। हैदराबाद में शदीद गर्मी में हेस्को की जानिब से बदतरीन लोड शेडिंग ने अवाम का जीना दोभर कर दिया है। ट्रांसफार्मर्स और मरम्मती काम के नाम पर खुलेआम रकम के तकाजे ने सारिफिन की कमर तोड़ दी है। देखते हैं हैदराबाद से इरफान अराई की रिपोर्ट। लोड शेडिंग के वार, हेस्को की लूटमार, अवाम का जीना दुश्वार। हैदराबाद में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया 14 घंटे से तजावुज कर गया। ट्रांसफार्मर्स का जल जाना, कई हफ्ते मरम्मत न होना मामूल बन चुका। हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की नाकिस कारकर्दगी और हेस्को में मौजूद काली भेड़ों की मरम्मत के नाम पर लूट मार ने अवाम की चीखें निकाल दी। सारे दिन ऐसे बैठते, नींद ही हमारे को नहीं आती है, दाना निकल गए। गर्मी की वजह से ट्रांसफार्मर भी नहीं है, वो भी फट गया है। ट्रांसफर 8 दिन हो गए, लाइट है ही नहीं। अब ये क्या रिकवरी बोले रिकवरी दो। 20-25 हजार रुपए मांग रहे हैं, उससे भी ज्यादा मांग रहे हैं। हम कहाँ से ला के दे, दिन को खाते तो रात को नहीं होती है। हेस्को रीजन में बिजली सारिफीन से भारी बिलों, टैक्सों और बिलाजवाज जुर्मानों की वसूली के बावजूद बिजली की तवील बंदिश शहरियों के लिए अजियत बन गई है। कैमरामैन इमरान राजपूत के साथ इरफान आराई, हैदराबाद।
पेशावर में बिजली लोड शेडिंग का अजाब, शहरी दोहरी अजियत से दोचार। एक तरफ भारी भरकम बिल तो दूसरी जानिब लोड शेडिंग। शहर में 8 से 12 घंटे जबकि गिरदोनवा में 18 घंटे तक बिजली गायब रहना मामूल बन गया है। पेशावर से आसिफ शहजाद रिपोर्ट करेंगे। पेशावर में बिजली की लोड शेडिंग, 18 घंटे तवील बिजली बंदिश से अवाम की जिंदगियां अजीरन। पेशावर में बिजली का गायब रहना मामूल बन गया। फकीराबाद, जरियाब कॉलोनी, गुलबर्ग, स्वाति और दीगर इलाकों के शहरी कहते हैं बिजली आती नहीं, जबकि ओवर बिलिंग की परेशानी अलग है। मुश्किलात भी बहुत ज्यादा है और लोड शेडिंग तो 1 घंटा बिजली आ जाती है, उसके बाद 4-5-6 घंटे बिजली गायब हो जाती है और गर्मी का हाल तो पूछो ही मत। मुसलसल 6-6 घंटे 8-8 घंटे की लोड शेडिंग जो है वो बरकरार है। इसके साथ साथ घर में भी लोड शेडिंग है। जब हम ऑफिस आते हैं ऑफिस में भी लोड शेडिंग है, यानी कोई टाइम टेबल कोई शेड्यूल नहीं है। बिजली लोड शेडिंग पर खवातीन का कहना था कि लोड शेडिंग से उमूर खानादारी मुतासिर हो रहे हैं। शदीद गर्मी में बच्चों का भी बुरा हाल है। टैक्सेस लिए जाते हैं, बिजली नहीं मिलती, मुश्किलात बढ़ रही हैं। चौथा दिन है और हमारे घर में हमारी तरफ से सारी इधर इस इलाके में लाइट नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है उसके, लेकिन हमारे पास बिजली, पानी और गैस नहीं है। हम लोग यहाँ क्या मरने के लिए आए हैं? शहरियों ने कहा कि वोल्टेज कम और ज्यादा होने से कीमती बरकी आलात नाकारा हो रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद हुसैन के साथ आसिफ शहजाद, बोल न्यूज, पेशावर। खबर देंगे आपको कराची से, जहां के इलाके कायदाबाद में फायरिंग हुई है। पुलिस एहलकार समेत 3 अफराद जख्मी हो गए हैं। हुकाम के मुताबिक पुलिस एहलकार सादा लिबास में था। मजीद जानते हैं मोहम्मद काशान से। जी काशान, क्या कहना है पुलिस का इस वाक़े के हवाले से? जी बिल्कुल, देखें कायदाबाद के इलाके गुलेमा चुरंगी के करीब फायरिंग का वाकया पेश आया है। वाकये में पुलिस एहलकार समेत 3 अफराद जो है वो जख्मी हुए हैं, जबकि पुलिस हुकाम की जानिब से बताया गया मोटरसाइकिल सवार 2 मुल्जिमान जो है मोटरसाइकिल छीनने की वारदात कर रहे थे। तो होटल पे बैठे पुलिस एहलकार ने वारदात होते देखकर मुल्जिमान पर अपने अस्पताल से फायरिंग करी। मुल्जिमान की जवाबी फायरिंग से जो पुलिस एहलकार समेत ये 3 अफराद जख्मी हुए, जबकि फायरिंग से जख्मी होने वाले पुलिस एहलकार की शिनाख्त जो है मूसा के नाम से हुई है और फायरिंग से जख्मी होने वाले जो मजीद 2 अफराद उनकी शिनाख्त फराज और ज़ियारत के नाम से हुई है। पुलिस हुकाम की जानिब से एतराफ़ की CCTV फुटेज जो है वो चेक की जा रही है। मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए काशान। SIFC की 10वीं एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास, मुख्तलिफ क्रॉस सिक्योरिटी मामलात का जायजा लिया गया। इजलास में मुतल्लिका वफाकी और सूबाई वज़रा, वफाकी सेक्रेटरीज, सूबाई चीफ सेक्रेटरीज और आला सतह के सरकारी हुकाम ने भी शिरकत की। को माशी गर्दाब से निकालने का मिशन, सियासी और अस्करी क़यादत मुल्क में माशी इस्तेहकाम लाने के लिए पुरअज़्म। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी, तरक्की और खुसूसी इक़दामात एहसन इकबाल की ज़ेर सदारत खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की 10वीं एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ। तमाम सूबों, आज़ाद जम्मू और कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की जानिब से क्रॉस सेक्टोरल पहलुओं का जायजा लिया गया। मुतालिका वजारतों ने अहम शोबों में मनसूबों और पॉलिसी इक़दामात पर पेशरफ्त रिपोर्ट पेश की। मुस्तक़बिल की कोशिशों को आगे बढ़ाने के लिए तफसीली लाएअमल भी पेश किया गया। स्टेक होल्डर्स का तरजीही शोबों में मुख्तलिफ इक़दामात से मुतालिक अहम क्रॉस सेक्टोरल मामलात पर इत्तेफाक राय का इजहार। सूबों ने SIFC के तहत इक़दामात की तकमील के लिए मस्बत किरदार अदा किया। पाकिस्तान में सरमायाकारी को रागिब करने के लिए हुकूमत के नुक्ता नज़र को उजागर किया गया। कमेटी ने आइंदा एपेक्स कमेटी इजलास में आला क़यादत से दरकार फैसलों के लिए भी राह हमवार की। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ रवां माह के आखिर में ईरान का सरकारी दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ नौमंतखब इक़्तिदारी में शिरकत करेंगे। ईरानी सदर मसूद की ओहदा संभालने की तकरीब 30 जुलाई को मुनाकिद होगी। ईरान की जानिब से पाकिस्तानी क़यादत को तकरीब में शिरकत की दावत दी गई है। मसूद पज़ेश्कियान ईरान के नए सदर के तौर पर मुंतखब हुए हैं। तनख्वाहदार तबका सड़कों पर आ गया। बजट में इनकम टैक्स मजीद बढ़ाने पर कराची प्रेस क्लब के बाहर सैलरीड क्लास अलायंस ने एहतजाज किया है। मुजाहिरीन ने फलक शगाफ नारे भी लगाए। मुजाहिरीन ने कहा कि पहले ही इतनी महंगाई है, मजीद टैक्स कैसे अदा करें, हुकूमत टैक्सेस कम करे। तनख्वाहदार तबके पे टैक्स कम करो, तनख्वाहदार तबके पे टैक्स कम करो, तनख्वाहदार तबके पे टैक्स कम करो, तनख्वाहदार पे रहम करो, तनख्वाहदार।
भारतीय मीडिया ने अपनी जिल्लत का सामान खुद ही कर लिया। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के मुताबिक आईसीसी मीटिंग की साइडलाइंस पर पीसीबी ने भारत को दो तरफा सीरीज खेलने की पेशकश नहीं की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सारी तवज्जो चैंपियंस ट्रॉफी के बजट की मंजूरी पर रही। एशियन क्रिकेट का चौधरी बनना भारत का पुराना ख्वाब, पाकिस्तान इसकी राह में सबसे बड़ी रुकावट। कोलंबो में होने वाली आईसीसी की मीटिंग से पहले ही भारत ने राग अलापना शुरू कर दिए। पाकिस्तान की जानिब से दो तरफा सीरीज की पेशकश के साथ T20 इवेंट में भारत की शिरकत का भी शोशा छोड़ा था। पीसीबी का बीसीसीआई के लिए नो लिफ्ट का बोर्ड। मीटिंग की साइडलाइन पर पीसीबी ने भारत को कोई आसरा ही नहीं दिया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की सारी तवज्जो चैंपियंस ट्रॉफी के बजट की मंजूरी पर रही। भारतीय दावे चाय की प्याली में तूफान साबित हुए। दूसरी जानिब अफगान क्रिकेट बोर्ड ने भी भारत की लाइन पर न चलने का वाज़ेह इशारा दे दिया। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए अपनी टीम पाकिस्तान भेजने पर रजामंदी जाहिर कर दी। बांग्लादेश में अमनो अमान की सूरत हाल की मॉनिटरिंग से मुतालिक आईसीसी ऑफिशियल का बयान सामने आ गया। स्पोर्ट्स वेबसाइट के मुताबिक आईसीसी के आला ओहदेदार ने कहा कि बांग्लादेश में होने वाले फसादात में अब तक 150 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं। अमनो अमान की सूरत हाल का बगौर जायज़ा ले रहे हैं। खिलाड़ियों की सिक्योरिटी पर किसी किस्म का खतरा मोल नहीं सकते। बांग्लादेश में रवां बरस अक्टूबर में विमेन T20 वर्ल्ड कप होना है। कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजलिस में पाकिस्तान की कौंसलेट जनरल ने एक नेटवर्किंग इवेंट की मेज़बानी की, जिसका मकसद हॉलीवुड में पाकिस्तान की फिल्म, ड्रामा और म्यूज़िक इंडस्ट्री को फ़रोग़ देना था। तकरीब में पाकिस्तान और अमरीका दोनों के तफरीही शोबों के नुमाइंदों ने शिरकत की। कौंसलेट जनरल ने पाकिस्तान की वसी सयाहती सलाहियत और मतनू और आलमी मयार की फिल्म बंदी के मकामात को उजागर करने वाली दस्तावेजी फिल्में भी दिखाईं। गत्ते के बेड्स को पेरिस ओलंपिक्स में खिलाड़ियों के लिए पेश कर दिया गया है। मेगा इवेंट में शिरकत करने वाले एथलीट्स ने सूरत हाल को नाकाबिल कबूल करार दे दिया है। शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि ऐसे बेड्स लगाकर हमारे आराम के साथ समझौता किया गया है। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।